हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम हो चुका है मुझे वीडियो बनाए हुए, आई नो दैट, बट फाइनली आई एम बैक विद अनदर वीडियो आइडिया जो मुझे बहुत टाइम से बनाना था एंड फाइनली आई एम मेकिंग इट। सो आज की जो वीडियो है वो है, इट्स अ वेरी डिफरेंट वीडियो बिकॉज I have talked to a lot of friends who, because of this lockdown thing, and obviously the pandemic is not stopping anywhere, तो घर के अंदर रह के obviously we can go out, but बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी prefer नहीं करते बाहर जाना, which is the sanest thing to do. But when you stay in your house for months and months without meeting a lot of people, or probably some people just like me, like I haven't met anyone apart from just one friend of mine, I guess. So आज की जो वीडियो है वो है easy ways how you can keep your sanity level in check. अब क्या होता है कि कई बार हम बहुत सारी मतलब because a lot of people are working also, तो क्या होता है कि आप जब एक ही चीज़ अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डू नेटफ्लिक्स और यू वॉच मूवीज और वट एवर यू लाइक, स्पोर्ट्स, जिमिंग एंड एवरीथिंग, इट डजंट वर्क यू नो इफेक्टिवली बिकॉज इंसानों की आदत है वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और जो ह्यूमन माइंड होता है ना उसको आपको ट्रिक करना पड़ता है। तो मैंने कुछ तरीके निकाले जो मेरे लिए बहुत वर्क करे। ऑब्वियसली मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ या थेरेपिस्ट नहीं हूँ, बट ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं जो कोई भी कर सकता है, एंड दिस विल हेल्प यू ट्रेन योर माइंड टू बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, नंबर 1, आई नो बहुत लोग कहेंगे कि तो बहुत ही बेसिक सा है, बट जितना लोग कहते हैं ना उतना लोग करते नहीं है। तो नंबर 1 इज़ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के सुबह सुबह उठ के करो, कैसे भी करो, आप किसी भी टाइम मेडिटेट कर सकते हो, एंड सबका अपना तरीका होता है। मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान लगाना। आपका किस चीज़ से ध्यान लगता है, आपको किस चीज़, आपको चैंटिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, कुछ भी करना है, एटलीस्ट फॉर लाइक आई थिंक रोज़ 10 से 15 मिनट या 20 मिनट। लोग तो बहुत घंटों घंटों भी करते हैं जो प्रॉपर मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं, बट आई फील दैट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू एंड देयर डे और मे बी स्टार्ट देयर डे, इट्स फाइन टू डू लाइक 15-20 मिनट्स, क्योंकि उससे ज़्यादा हम लोगों का दिमाग ना इतना ज़्यादा वो नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट, मतलब मेरा तो बिल्कुल नहीं होता, मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकती हूँ, पर फिर भी मैं 30 मिनट्स कर लेती हूँ अब आज की डेट में। अब नाउ मेरा रीज़न ये है कि आई वॉज हैविंग ट्रबल फोकसिंग ऑन माई थिंग्स लाइक माई वर्क एंड एवरीथिंग, एंड आई डू हैव लाइक माइग्रेन इशू, सो आई नीडेड टू काम माई माइंड। So I turned, because मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, I was like totally against yoga and meditation. I know it's very good, but मुझसे नहीं होता था इतना, क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैन बहुत जल्दी मूव करता है, तो मैं आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती हूँ। बट इंक्लूड दिस एंड यू विल नोटिस, एटलीस्ट 30 डेज तक अभी करके देखो, एंड यू विल नोटिस दैट चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाएंगी यहाँ पर। नंबर 2 इज़ माई फेवरेट। बहुत लोग इससे अग्री करेंगे और बहुत लोग नहीं भी करेंगे कि बहुत ही क्या टास्क होता रहता है ये वो, बट आई बिलीव कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, पर फिर भी मैं हमेशा अपने पास नोट पैड में या फ़ोन में एक लिस्ट बना के रखती हूँ रिगार्डिंग द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, एंड वे बहुत लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बट मेक श्योर यू ऑलवेज चेक इट वीकली एंड डेली, डिपेंडिंग कि वो लिस्ट क्या है। अब कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म टास्क होते हैं, कुछ लोगों के शॉर्ट टर्म टास्क होते हैं। फॉर मी मेरा सब कुछ चलता रहता है, ऐसे मैं लिखती रहती हूँ कि करना है, बिकॉज आई डोंट बेसिकली इरिटेट्स में, अगर मेरे दिमाग के बीच में कुछ चल रहा है ना सबकॉन्शियसली, आई एम थिंकिंग कि आई फॉरगॉट समथिंग, आई डोंट लाइक दैट बिहेवियर। मुझे लगता है कि यार एक ही लाइफ है, इतनी छोटी सी लाइफ है, यू हैव टू, आई एम नॉट सेइंग कि भाई करते जाओ, पागल ही हो जाओ, बट you know, to keep yourself in check where you standing in life, you have to have a path which you know the best
आपको ये अपने लिए पता ही आपको क्या करना है। तो अगर आप भूल जाते हो तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने लिए लिस्ट बनाओ। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक डेली टास्क लिस्ट भी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग टर्म ही बना रहे हो, बट आपको बहुत अकम्पलिश्ड फील होगा। लाइक जब आपने चलो 5 टास्क रखे आज दिन के, कि आज क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अच्छा कल अलमारी साफ कर देंगे, या कल ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, फिर एंड में ना कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप नेटफ्लिक्स पे लग जाते हो और टाइम वेस्ट करने लग जाते हो। तो क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप डेली टास्क 5 से 6 जितने भी आपके व्हाटएवर डिपेंडिंग अपॉन योर ओन लिस्ट जो भी है आप बनाओ। आपको खुद अच्छा लगेगा एट द एंड ऑफ द डे, जब आपके सारे चेक हो जाएंगे ना, तो यू विल फील वेरी सॉर्टेड कि हाँ मैंने कुछ किया है। एंड अगर आपको मेमोरी में याद रहता है तो देन इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। मुझे हमेशा याद रहता है एंड बट फिर भी मैं लिस्ट बनाती हूँ कि कुछ ज़्यादा ही लाइक आई थिंक वे टू मच एंड आई हैव टू डू 100 थिंग्स, तो वो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं थक जाती हूँ मैं लिस्ट बना लेती हूँ। बट डेली टास्क लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जब आप काम कर रहे हो तो काम वाम के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें डिले करते जाते हो। सपोज आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ चेंजेस करने हैं, वर्कआउट करना है, कुछ भी करना है, जस्ट मेक अ लिस्ट एंड डू इट। चाहे आप दिन में एक भी कर रहे हो ना अपना टास्क, वो भी बहुत ही सही बात है, बिकॉज एक करना भी इज लाइक अ स्टेप टुवर्ड्स अनदर 2 tasks, maybe tomorrow or 3 days after. So you can try that also. Number 3 is that अभी सब most people are working from home. A lot of people who are going, उनके लिए तो चलो ठीक है, मैं ये उनके लिए पॉइंट नहीं है, बट जो लोग घर से काम कर रहे हैं वो पजामों में बैठ के, निक्कर्स में बैठ के, बिना मुंह धोए या ब्रश करे भी बैठ जाते हैं। और मैं हूँ ऐसी कि मैं एकदम मतलब लेजिट पजामे और नाइट सूट में मैं काम कर रही होती हूँ। बट आई थिंक इट्स गुड, जो कि मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया है। मतलब 2-3 बार तो नहीं, कि मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार तो कर ही लेती हूँ मैं ट्राई। कि व्हाट आई डू इज दैट वन डे आई जस्ट ड्रेस अप, नॉट लाइक कि फुल फ्लेज मैंने बाल कर्ल कर ली, वो सब नहीं, बट हाँ आई डू ड्रेस अप वंस इन अ वाइल फॉर वर्क एंड बिकॉज आई फील गुड। क्योंकि आप उसी दिनचर्या में जब होते हो ना, तो आप लेजी कपड़े पहनोगे, आप लेजी फील करोगे। आप ड्रेसअप होगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी एंड देन यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट एवरीवन शुड डू। Number 4 is talk to your friends once in a while, and I know a lot of people do that, क्योंकि किसी के पास कुछ करने को है ही नहीं। पर I'm not saying just immediate friend, I'm not saying कि फालतू लोगों को कॉल करो and टाइम वेस्ट करो, but you must call your friends, and if you feel that you see a person is a little bit, if you feel that कोई आपको लग रहा है कि आपकी कोई फ्रेंड लो है या सैड फील कर रही है, इनफैक्ट इफ यू आर ऑल्सो फीलिंग अ लिटिल बिट सैड या हैप्पी ऑल्सो ऑब्वियसली, तो आप अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करो, उनसे बस चेक करो कि आर दे डूइंग ओके और नॉट। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम पीपल पहले क्या था कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, सो लॉट ऑफ पीपल वर लाइक अब ये करना है, अब तो घर पे है ये बहुत, देन लाइफ मोनोटोनस हो गई। अब क्या होता है कि अब ये आपका न्यू नॉर्मल है, तो नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टॉप्ड checking upon people, but it gets very monotonous for human beings and with very kind of bland. तो बहुत बार होता है कि कोई लो फील कर रहा है, कुछ कर रहा है, बिजी है, तो आप किसी का दिन बना दो, अपना ही दिन बना लो, तो ये चीज़ भी आपको बहुत हेल्प करेगी। सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज ऑब्वियसली ऑन रिलेटिव्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत बार होता है कि अब तो हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपके कोई ओल्ड रिलेटिव्स हैं, नहीं भी ओल्ड है, जवान भी हैं, तो उनको कॉल करो, उनसे पूछो कैसे हो, वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल इज़ द बेस्ट सोल्यूशन एंड इट मेक्स यू फील अ लिटिल बिट कनेक्टेड। मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट, यू कांट हैव दैट कनेक्शन लाइक द रियल कनेक्शन जब आप किसी से फेस टू फेस मिलते हो। So this will help you in connecting with the other people, and अपने में अकेले रहना थोड़ा आपको उस मोनोटनी को ब्रेक करने में थोड़ा सा हेल्प होगा। So I think you should try that. अच्छा,
नंबर 5 जो है वो है बहुत ही बेसिक सा। अब क्या होता है कि हम लोग बहुत क्लटर रखते हैं, पुरानी चीज़ें रखते हैं, या कुछ मतलब ऑब्वियसली मेमोरीज, तो मैं उनकी बात नहीं करी। मेमोरीज मतलब मैं तो ऐसी हूँ कि मैं बर्थडे गिफ्ट के रैपर्स भी संभाल के रखती हूँ, जो कि मेरे बहुत पुराने मतलब वो जो स्लिप्स होती थी उसके ऊपर मैं वो भी रखती थी। मेरे पास फ्लावर्स, पता नहीं क्या क्या, मतलब फालतू कचरा मैं सब रखती थी। लेकिन बिकॉज मेरी इमोशनल वैल्यू थी उन सब चीज़ों के साथ, तो मैं अपने बचपन में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने जो मुझे स्लैम बुक दी है, ये सब दी है, वो सब मैं संभाल के रखती थी। बट आई एम टेलिंग यू, clean the clutter and you'll feel lighter here. If you feel that आपके पास कुछ फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं and then you need like आपका कोई वीकेंड फ्री है and you want to do something really nice, तो just go clean your clutter, अपने फालतू की सामान हटा दो and it will make you feel lighter automatically. obviously कूड़ा भी निकल जाएगा, बट आपको अच्छा लगेगा कि दैट यू बेसिकली क्या होता है कि पुराना सामान बहुत बैगेज भी होता है। तो आई थिंक क्लटर क्लीन करो और दिमाग से भी क्लीन करो। नंबर 6 इज़ दैट बहुत लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, कुछ नया उनको पढ़ने की आदत होती है, तो वन शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू वंस अ डे। मतलब एक दिन आपने किसी फिनोमिना के बारे में पढ़ लिया, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो पहले हुई होगी, मे बी सम बुक और some movie or anything, but try to learn something new, because this is the only time where you can add on to a lot of knowledge within your head without गेटिंग टायर्ड। जब आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो बहुत ज़्यादा टू मच हो जाता है। अब अभी आप घर पे हो, तो यू हैव द ऑप्शन टू लर्न न्यू थिंग्स। तो ट्राई टू लर्न, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी है। आई नो लोग बोलते हैं हाँ आई डू इट, बट फिर कोई नहीं करता है। बहुत चंद लोग होते हैं जो बोलते हैं हाँ मैंने करना है, वो करते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड एडिशन फॉर योर ओन रेज्यूमे ऑल्सो एंड योर ऑब्वियसली योर ब्रेन ऑल्सो। आप कुछ नया सीखोगे तो आपके लिए और ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो मेक श्योर यू डू दैट एंड लर्न समथिंग न्यू। नंबर 7 इज़ माई फेवरेट, बिकॉज मैं ये बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, दैट यू शुड नेवर ever keep any emotion bottled up inside you. एज एन कि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को आदत होती है कि इतना बिजी डेज चल रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने इमोशंस को बॉटल अप करेंगे, यार अच्छा अभी टाइम नहीं है ये सब सोचने का, बाद में सोचेंगे। और वो इमोशंस आप बॉटल अप करके अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस कर लेते हो। तो आई फील दैट व्हाट यू कैन डू इज दैट यू शुड ईदर राइट इट डाउन, यू शुड टॉक टू अ फ्रेंड। मतलब आपको उसको प्रोसेस तो करना ही है, कभी भी करो, आप 1 साल बाद करो, 6 महीने बाद करो, अभी करना है अभी करो, चाहे वो मोमेंटली आपको 2 घंटे के लिए बुरा लग रहा हो किसी बात के लिए, एनीथिंग, लाइक किसी ने बॉस ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड से कुछ लड़ाई हो गई, एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू प्रोसेस इट। सो इट इज़ बेटर, ऑलवेज बेटर टू प्रोसेस इट राइट नाउ, राइट अवे, सो दैट यू कैन मूव अहेड इन योर लाइफ विद दैट थिंग, उसको निकालो। सो बेटर है कि आप लिख लो, बात कर लो, कुछ भी करो, मतलब कैसे भी करके आप उसको निकालो, वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो यार। अब तो इंस्टाग्राम ने रील्स का ऑप्शन भी निकाल दिया, तो वो 15 सेकंड की वीडियो में अपना रैंट निकाल दो, ठीक है, तो वो 15 सेकंड की वीडियो में अपना रैंट करके ख़त्म कर दो, बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 8 इज़ दैट यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू। अब ये वो वाला पॉइंट नहीं है जो मैंने पहले बोला था, ये न्यू पॉइंट है, दैट जो इंसान होता है वो बहुत जल्दी एक मोनोटनी में फॉल करता है। तो लोग कहते हैं कि मैंने ये कर लिया, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा बिल्कुल वैसा ही स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। अब पॉइंट है कि आपको पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। जब आप वर्कआउट करते हो तो आप एक सेम वर्कआउट करते करते ना आप नहीं आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो आप कभी आप क्रॉसफिट करते हो, कभी आप डांसिंग करते हो, कभी आप कुछ भी करते हो, तो इसी तरह आपको सिमिलरली अपने ब्रेन का वर्कआउट करना होगा एंड आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। कि मतलब अगर आज मेडिटेशन काम नहीं कर रहा तो आज मैं सिर्फ रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन सकता हूँ, या फिर मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, या मैं गाने गा सकता हूँ, जैसा मतलब जो भी आपको व्हाटएवर सूट्स योर सराउंडिंग्स आप वो करो, बट आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा टू ब्रेक द पैटर्न। नंबर 9
नंबर 9 है कि दिन में 1 घंटा अपने लिए, लाइक कुछ भी, नो मम्मी, नो पापा, नो दीदी, भैया, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सब छोड़ो। 1 घंटा, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे ऐसे बैठे रहो, लेटे रहो, 1 hour you have to give to yourself because it is very important to be at peace with your own self. तो I think 1 hour you have to give yourself, and हो सके तो उसमें से फ़ोन और टेक्नोलॉजी हटाकर। Why I'm saying this because बहुत सारे लोग हैं जिनको क्वारंटीन हेडेक्स हो रहे हैं, and I'm one of them, where you feel a little pressured, आइज पे भी स्ट्रेस पड़ता है, तो दैट कैन बी अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम योर यू नो टेक, फुल ऑफ टेक schedule. तो आई थिंक दैट वन शुड ऑलवेज डू 1 hour फॉर योर सेल्फ, ठीक है। नंबर 10 इज़ वेरी वेरी ईजी, इसमें कुछ नहीं करना और ये बहुत लोग करते भी हैं, और बट यू शुड नॉट फॉरगेट इट। मतलब कई बार होता है कि आप अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स भी आजकल फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो टॉक टू योर पेरेंट्स, चाहे उनके साथ बैठ के चाय पी लो, कुछ भी कर लो, बट इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ कि लॉकडाउन है एंड ऐसा सिचुएशन है, लाइक दिस टाइम हैज़ बिन गिवन टू यू, स्पेंड मोर टाइम विद योर पेरेंट्स, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। पेरेंट्स, भाई बहन सब साथ साथ में बैठो, कुछ नया नया करो, बट डू इट रेगुलरली, चाहे 10 मिनट के लिए करो, लेकिन करो। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, एंड यू विल फील गुड बिकॉज टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, एंड यू विल ऑलवेज चेरिश दीज मेमोरीज विद योर पेरेंट्स, वेयर आपने उनके साथ इतना एक्सटेंसिव, बिकॉज लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं था, पहले बोलते थे कि मम्मी पापा का टाइम नहीं मिलता या फैमिली का टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता, क्योंकि सब लोग नॉर्मल सिनेरियो में थे। अब हमारे पास वो ऑप्शन है, तो लेट्स जस्ट यू नो मेक द मोस्ट ऑफ इट। नंबर 11 है मेरा फेवरेट पॉइंट, दैट वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और हर रोज़ करनी है, कुछ भी करके, चाहे वर्कआउट करो, वॉक करो, रनिंग करो, वट एवर सूट्स योर बॉडी, जस्ट डू इट। डोंट यू डेयर लाइक ये तो मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। लोग बोलते हैं वो एक दिन वर्कआउट करते नहीं करते, लेकिन आपको करना है, बिकॉज यू नो वॉट, इवन इफ यू वर्कआउट फॉर हाफ एन आवर, यू दिस इज नॉट फॉर योर टोनिंग अप और एनीथिंग, दिस इज फॉर योर माइंड, दिस वीडियो इज एंटायरली फॉर योर माइंड। तो जब आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हो ना, आपके अंदर जो खुशी होती है दैट यू हैव डन समथिंग, it will make you feel very lighter in life, and honestly speaking कुछ भी टाइप की physical activity will always make you feel good, always। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट था, एंड these 11 points probably will help you, मतलब मुझे तो बहुत हेल्प करा है, मुझे पता है ये बोलने बहुत ईजी होते हैं, बट ये एक्चुअली में करने मुश्किल है, दैट इज़ वाई मैंने ये वीडियो बनाई है। ये पॉइंट्स करने बहुत मुश्किल है, बट अपनी लाइफ में रोज़, क्योंकि हमारे पास इतना काम, इतना स्ट्रेस होता है ना कि हम नहीं कर पाते, एंड वी आर लाइक कि चल कल कर लेंगे, आज नहीं, आज कुछ और कर लेते हैं। तो ये सब पॉइंट्स यू गाइज कैन फॉलो। वन एडिशनल छोटा सा पॉइंट है मेरी तरफ से, दैट कुकिंग करो, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, कुकिंग करो, एंड बिकॉज कुकिंग इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग, एंड जब आप अपना खाना खाते हो ना, आपको पता चलता है कि मतलब कितना ज़्यादा मेहनत लगता है खाना बनाने में। स्पेसिफिकली जो अभी इतना ज़्यादा गर्मी और अजीब सा ह्यूमिड मौसम चल रहा है ना, आई एम मतलब वैसे तो ये बोलने की बात नहीं है, इट जस्ट कम्स फ्रॉम विद इन ओनली, बट आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल फॉर माई पेरेंट्स, बिकॉज मतलब मम्मा खाना बनाती हैं, पापा मेरे स्पेशल वाला खाना बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एंड जब मैंने खाना वाना बनाना स्टार्ट किया, मतलब मेरे को तो बहुत टाइम से आता है, बट अभी मैं रेगुलरली बनाती हूँ, लाइक एक मील तो बना लेती हूँ। तो जब मैं बनाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार मैं इतनी इरिटेटेड हो जाती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे आज तक कुछ इरिटेट होकर नहीं बोला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम मतलब गर्मी में थोड़ा वो हो जाता है, तो मुझे लगता है कि कुकिंग करके आपको पेशेंस बहुत आ जाएगी। तो अब मेरे में आ चुकी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, चिल रहा हूँ। वैसे मुझे इतनी गर्मी लगती भी नहीं है, बट हाँ कुकिंग करके सबसे बेस्ट बात तो है कि आप कुछ अच्छा अच्छा बना के अपने घर वालों को इम्प्रेस भी कर सकते हो और खुद को भी इम्प्रेस कर सकते हो, और दूसरा ऑब्वियसली इंस्टाग्राम। सो दीज वर द पॉइंट्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट, एंड आई होप मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको और अच्छी लगे, और ये वाली तो आपको शेयर करनी है, एंड जस्ट लेट मी नो if this was helpful for you guys, and
and I will catch you guys later. Bye bye.